हेलो एवरीवन, मेरा नाम आभा है। वेलकम बैक एडीरेक्ट यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो जो हमने लिया वो रियल एंटरटेनमेंट का है। दोस्तों, पहले तो हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया और अब जब इसराइल कार्रवाई कर रहा है, उसकी सेना गाजा पट्टी पर उतर रही है, तो पाकिस्तानियों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है और अब ये इस्लाम कर करके थकते नहीं हैं। तो आइए पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे इस पूरे टॉपिक पर। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक नहत्ते कौम के साथ इतना जुल्म हो रहा है और दुनिया की जो ताकतवर जो कुव्वतें हैं वो एक जगह इकट्ठी हो गई हैं, बजाय इसको रुकवाने के वो इसको अप्रिशिएट कर रही हैं। और हम उम्मत मुसलमान जो अपने आप को उम्मत कहते हैं, हम एक सिर्फ जस्ट तमाशा ही बने हुए हैं। ठीक है। अच्छा, मेरा काम है सवाल करना, आप उसके ऊपर जो भी चाहें जवाब दे सकते हैं। आपने बोला निहत्ते कौम के ऊपर जुल्म हो रहा है। ये जो निहत्ता कौम है, ये आप हमास के हवाले से, इसराइल के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, किसके हवाले से, ये भी साथ क्लियर ये करें। मैं तो डेफिनेटली फ़लस्तीन को ही कह रहा हूँ, निहत्ते के जिनके साथ जुल्म हो रहा है पिछले 100 साल से तकरीबन जुल्म हो रहा है। और 4 इस्लामी मुल्कों ने 4 जंगें भी लड़ी मिलके, लेकिन वो इसको कंट्रोल नहीं कर सके। ये हमारे लिए बहुत अलमिया है। अभी ये जो जंग स्टार्ट हुई है, ये किसने स्टार्ट की? ये मैं भी देखे कि जिसने भी किया कोई ना कोई देखे नहीं कि आपको ये तो नॉलेज है कि निहत्तों के ऊपर जुल्म हो रहा है, लेकिन अभी ये जो जंग स्टार्ट हुई है इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि ये इसराइल की तरफ से स्टार्ट की गई, मिसाइल उन्होंने फेंके, या हमास की तरफ से स्टार्ट की गई। इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखें, ये जो भी हमास ने अगर वो अपने कोई जो उनके इलाकों पे ये बरसे अगर आपके घर में कोई घुस जाएगा तो आप उसको निकालेंगे ना। इसका ये मतलब नहीं आप जिसको एक आप वो हमारे घर आपके घर में घुस गया आप उसको निकालें, वो निकलने की बजाय आपके घर को ही तबाह कर दे। और ये चीज़ भी तो जो है ना नोट करें। ठीक है, अगर कोई घर में नाजायज घुस जाए, लेकिन अगर हिस्ट्री देखें कि 100 साल पहले, 1000 साल पहले किसकी जगह थी और उसके बाद अभी भी जो जगह खरीद के इसराइल की तरफ से ये हुआ। अच्छा, अभी इंडिया की तरफ से ये स्टांस आ रहा है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रही है जो उन्होंने G20 में दी थी कि भाई ये वार का एरा नहीं है, इसमें ये जंग का एरा नहीं है, ये पीस का, इकोनॉमी का और ये मतलब इन चीज़ों का मिल के चलने का एरा है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये वही इंडिया है जो 3 बार, जो मैं बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, 3 बार इसराइल के अगेंस्ट यूएनओ में वोट कर चुका है कि जब फ़लस्तीन पे जुल्म किया जा रहा था, लेकिन ह्यूमन राइट के हवाले से। लेकिन अब उन्होंने इसराइल का साथ बिल्कुल क्लियरली दिया कि भाई जो जंग स्टार्ट की गई है वो हमास की तरफ से की गई है, इसलिए हम इसराइल की तरफ खड़े हैं। देखें, ये आप इंडिया को देखें या अमेरिका या नेटो नेशन देखें, ठीक है, आप मैं भी आपकी बात को मान लें, अगर हमास ने भी शुरू किया। मेरा सवाल है, अगर इससे पहले भी जब इसराइल हमास पे या गजा पे या फ़लस्तीन पे जुल्म करता रहा, ये ताकतें उनके साथ ही खड़ी रही हैं। नहीं, इंडिया मैं बता रहा हूँ 3 दफा, आप ये नेट पे सर्च कर सकते हैं और देखने वाले अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो मुझे बताइएगा। 3 दफा इंडिया ने इसराइल के अगेंस्ट वोट किया। वो वोट उन्होंने कैसे मुसलमान का साथ दे सकता? पहली बात तो अच्छा, नहीं, आपको नहीं लगता कि इंडिया इसराइल के अगेंस्ट वोट दिया होगा? भाईजान दिया होगा, क्यों नहीं दिया होगा? वो मुसलमान थोड़ी है। अच्छा, मुसलमान का ही साथ देगा ना। वो यहूदी है, वो कैसे साथ देगा मुसलमान का? नहीं, वो यहूदी नहीं है, वो हिंदू हैं। हिंदू और यहूदी में फर्क है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने बोला वो मुसलमान का कैसे साथ देगा? आपको पता है पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडिया में मौजूद सर, जो मुसलमान कौम है वो थोड़ी उधर है, क्या कि वजीर आजम वो थोड़ी है। अच्छा, वजीर आजम हुकूमत उनकी नहीं है। ये मसला तो अब हुकूमतों का है ना। ठीक हो गया। वो तो जो नीचे मुसलमान है वो तो घर से बाहर ही पता नहीं ना निकलने दे। ठीक है, अभी ये जो माहौल है हमास और इसराइल की बात करें, ये आपको नहीं लगता भाई वर्ल्ड वार की तरफ ये बात जा रही है? एक तरफ रशिया यूक्रेन की बात चल रही है, एक साइड पे अगर बात करें दूसरी जो से वो देखें, वो वर्ल्ड वार की ताब होना जब आप हमारे हुक्मरान जो मुस्लिम उम्मा के हैं वो बुज़दिल हैं। अगर वो उनकी कोई सपोर्ट करें, कोई खिलाकी, आप देखें हमारी जो आप पाकिस्तान सबसे जो अस्करी ताकत है मुसलमानों में वो पाकिस्तान है। लेकिन कोई बयान आया हो कोई आर्मी चीफ का या कोई आज के दिन में 13 अक्टूबर को प्रोटेस्ट किए गए हैं मुख्तलिफ शहरों में, मतलब वो लोगों को, कुछ लोगों का तो ये कहना है कि हमें प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया गया गवर्नमेंट भी। वो भी देखें ना, इस वक्त कोई समझ नहीं आ रही कि मुसलमान का ही दुश्मन वो ऐसे इसराइल ने पूरी दुनिया को अपने जकड़ा हुआ है कि कोई खुल के भी चाह के भी फ़लस्तीन की सपोर्ट नहीं कर रहा। क्या वजह है उसकी? मतलब इसराइल ने क्या जादू किया हुआ है? किस तरह जकड़ा हुआ है? एक तरफ हम कहते हैं जी छोटा सा कंट्री है, कंट्री तो हम मानते नहीं जी, छोटा थोड़े से लोग हैं इसराइल के। दूसरी तरफ हम कहते हैं जी अमेरिका भी इसराइल से डरता है, पूरी दुनिया को जकड़ा हुआ है। ये मुझे समझ नहीं आता। देखिए, दुनिया की जो इंटरनेशनल लॉबीज होती हैं, जो काबिल तरीन जो दिमाग, उनमें आप अक्सरियत में 90% यहूदी बैठे हुए हैं। अगर बात करें पाकिस्तान इंडिया की, अभी जैसे उन्होंने बोला कि भाई हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का हमें सामना करना पड़ता है, पाकिस्तान में भी आए दिन जो सा ये चीज़ें चलती रहती हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान को पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए, कोई बेहतर स्टेटमेंट देनी चाहिए, या आपके ख्याल में ये कहना चाहिए कि हम इसके साथ खड़े हैं हमास के? और हमास
कोई ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई मतलब क्या नाम लेते हैं ग्रुप है, या कोई किसी ऑफिशियल आर्मी है किसी कंट्री की? देखिए हमास फ़लस्तीन का कोई होगा, उधर वो मुजाहिदीन होंगे जो प्रोटेक्ट करते होंगे फ़लस्तीन को। ठीक है। देखिए मैं भी मुसलमान, हम तो उनकी सपोर्ट करते हैं। दूसरा जो पाकिस्तान को कोई वो एग्रेशन वाला देना चाहिए कि जो देखे पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो स्टैंड था, ठीक है। वही पाकिस्तान की गवर्नमेंट का स्टैंड होना चाहिए ठीक हो और गया। एक पॉजिटिव बयान जाना चाहिए। ये नहीं कि जंग शुरू कर दे, लेकिन एक ऐसा बयान होना चाहिए कम से कम उधर जो आप का ठीक मैं है। खबरों पढ़ रहा था कितने हज़ार टन बम गिरा दिए हैं। हम ठीक है। एटमी ताकत है हमारा, कोई ऐसा कम से कम उनकी आंखों में आंखें डाल के कोई बयान देना चाहिए। इसराइल और हमास की जंग के क्या समझते हैं, पाकिस्तान की मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है? और दूसरे नंबर पे अगर बात करें, आज पाकिस्तान के हर शहर में रैली निकाली गई है हमास की सपोर्ट में। जी हम हमास को सपोर्ट करते हैं, इसराइल के खिलाफ जो है वो नारे लगाए गए हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी देखें, प्रोटेस्ट करना और सपोर्ट के लिए निकलना तो हर पाकिस्तानी का हक है, क्योंकि ये एक आज़ाद मुमलिकत है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। है। और जैसे आपको पता है आज काफ़ी गिरफ्तारियां भी हुई हैं इस चीज़ पे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है कि जो प्रोटेस्ट के कर रहे हैं इस इसराइल के ख़िलाफ़ हमास के लिए, तो उनको पुलिस जो है गिरफ्तार कर अरेस्ट करके लेके ये बहुत एक गलत चीज़ है। ठीक हो है। गया। अगर तो दूसरे मुस्लिम ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं फ़लस्तीन को, हमास को, ठीक है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी आर्मी भेजे उनके लिए। ठीक है। हम लोग भी पहला मुस्लिम ममलिकत पाकिस्तान थी, तो आज हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? ठीक है, पहली ठीक। मुस्लिम ममलिकत पाकिस्तानी और भी इस्लामिक कंट्री से एटॉमिक पावर की शायद आप बात एटॉमिक कर रहे हैं। पावर जी हमारा ठीक है, था, जो तो इनको इस्लामिक के इस्लाम के इस्लामिक, नाम। हाँ, पहला इस्लामिक एटॉमिक पावर जो है वो पाकिस्तान थी, तो ठीक। इनको चाहिए कि जाके तो ज़रा साथ निभाए उनका, ठीक है। कानून और आइन को सपोर्ट करे, और सबसे वो जो मेन बात है ना, इस्लाम को जो है सपोर्ट करें। ठीक है, जाके इंसानियत को सबसे पहले सपोर्ट करें, फिर उसके Exactly. बाद किसी चीज। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं इस्लाम को सपोर्ट करें, पाकिस्तान में तो हिंदू भी रहते हैं, हिंदू भी पाकिस्तान रहते में सिख भी रहते हैं, बिल्कुल क्रिश्चियन भी रहते रहते हैं, तो फिर इसका हर मतलब मजहब उन्हें रहते हैं। सपोर्ट ना करें। नहीं करें, बिल्कुल करें। तो इसलिए एग्जैक्टली। फिर इस इंसानियत को सपोर्ट करें। इंसानियत को सपोर्ट करें, लेकिन हमारा तो एक इस्लामिक कंट्री है ना, हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं क्रिश्चियनी के भी, हिंदू की भी, बुद्धिज्म की, हम हर मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक इस्लामिक कंट्री होते के नाते हमारा हक है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोग फ़लस्तीन को जो है उसको सपोर्ट करें, और हमारे जो वज़ीर हैं वो इधर से आर्मी भेजें, उनके लिए एड्स भेजें। ठीक है, ठीक है। एड भेजें यहाँ। दोस्तों पहले तो पाकिस्तान को खुद एड की ज़रूरत है। पाकिस्तान किसी को एड देने के लायक नहीं है। दुनिया भर में भीख मांगने के बाद और बिजली पानी अपने यहाँ की सारी जितनी भी चीज़ें हैं महंगी करने के बाद भी पाकिस्तान कंगाल का कंगाल ही है। और ये लड़का बात कर रहा है कि हमें इजराइल को एड देनी चाहिए, एड भेजनी चाहिए। अरे भैया, तुम खुद तो दूसरों से भीख मांग के अपने घर का खर्चा चला रहे हो। पहले खुद तो सक्षम हो जाओ, दूसरों को तुम बाद में दे लेना, पहले खुद तो सक्षम हो जाओ। अच्छा, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि वो मुस्लिम है, ये मुस्लिम है, मतलब ये मुस्लिम कर के इन्होंने तालिबान को साथ दिया, तालिबान को सपोर्ट किया। तालिबान आज क्या करता है, आज इनके ऊपर अटैक करता है, इनके ऊपर बम ब्लास्ट करता है, लेकिन इन गधों को कुछ भी समझ नहीं आता है, बिल्कुल बेवकूफ़ है, जाहिल रहेंगे। और ये इतने बड़े गधे हैं कि हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। अरे भाई, उन्होंने हमास ने पहले इजराइल के ऊपर अटैक किया, अब जब इजराइल अपना कार्रवाई कर रही है तो फिर उसको झेलो ना। जैसे पाकिस्तान भारत के ऊपर अटैक करता है, फिर भारत जब कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान रोता है कि हमारे यहाँ बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारे यहाँ औरतें मारी जा रही हैं। तब इनको नहीं दिखाई देता जब भारत के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो पहले हमास को सोचना चाहिए था कि इजराइल के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। 6 देश जिससे लड़ चुके हैं और उससे कोई भी नहीं जीत पाया है, तो हमास जैसा छोटा आतंकवादी संगठन कैसे जीत सकता है। और ये जो पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं ना कि पाकिस्तान की सेना भेजेंगे, अरे भाई, पहले अपनी पाकिस्तान की सेना को पेट्रोल तो दे दो, वो जाएंगे कैसे, पैदल जाएंगे क्या? खाने को आटा नहीं है और वहाँ युद्ध करने भेजोगे? गजब, पता नहीं मतलब कहाँ रहते हो, क्या करते हो, सच्ची में आप गवार हो, बेवकूफ़ हो, जाहिल हो। आप सबकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।